कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानना इंसान की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लुइस भी जल्द ही ऐसे ही एक राज से टकराने वाली थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में आने वाला प्यार सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके पीछे छिपी थी धोखे और काले जादू से जुड़ी एक खौफनाक सच्चाई। लुइस लंदन में अपने छोटे बेटे एडम के साथ अकेली रहती थी। पति से अलग होने के बाद घर और बच्चे की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी, लेकिन कभी कभी वह भी थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना चाहती थी। इसलिए जब भी उसे रात में क्लब जाना होता, वह पड़ोस में रहने वाली मारियान से एडम को संभालने के लिए कह देती। मारियान पहले भी कई बार एडम की देखभाल कर चुकी थी, इसलिए लुइस को उस पर पूरा भरोसा था। उस रात भी लुइस ने एडम को मारियान के पास छोड़ा और क्लब के लिए निकल गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घर से बाहर निकलते ही उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली है जहां प्यार के साथ साथ एक भयानक रहस्य भी उसका इंतजार कर रहा था। क्लब में अपनी दोस्त सोफी का इंतजार करते करते लुइस काफी देर तक बैठी रही। आखिरकार सोफी का मैसेज आया कि अचानक किसी काम में फंस जाने की वजह से वह नहीं आ पाएगी। इससे लुइस का पूरा मूड खराब हो गया और वह घर लौटने के लिए उठ खड़ी हुई, लेकिन तभी उसकी टक्कर एक अजनबी से हो गई और उस आदमी का पूरा ड्रिंक उसके शर्ट पर जा गिरा। लुइस तुरंत माफी मांगने लगी, मगर उस शख्स ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। उसने उल्टा यही कहा कि शायद गलती उसी की थी। उसका यह शांत रवैया लुइस को अच्छा लगा, इसलिए उसने उसके लिए वही ड्रिंक मंगवा दी। उसे तब तक अंदाजा नहीं था कि उसने क्लब की सबसे महंगी ड्रिंक ऑन ऑर्डर कर दी है। बारटेंडर को पैसे देकर लुइस जाने ही वाली थी कि उस अजनबी ने बातचीत शुरू कर दी। बातों बातों में दोनों एक दूसरे को जानने लगे। उस आदमी का नाम डेविड था और वह हाल ही में इस शहर में आया था। डेविड खुलकर लुइस के साथ फ्लर्ट करने लगा। लुइस को भी उसका अंदाज पसंद आ रहा था। हालांकि वह ऊपर से यही जताती रही कि इतनी आसानी से उसके साथ कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन क्लब से बाहर निकलते ही दोनों के बीच की दूरी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी। वे एक दूसरे को किस करने लगे। तभी अचानक डेविड को अपनी पत्नी का ख्याल आया और उसने खुद को रोकते हुए कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद वह वहां से चला गया और लुइस भी निराश होकर घर लौट आई। अगली सुबह कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। लुइस एक साइकेट्रिक क्लिनिक में पार्ट टाइम रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। वहाँ उसकी साथी सू ने बताया कि क्लिनिक के नए बॉस आ चुके हैं और उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। डॉक्टर शर्मा से बात कर रहे उस कपल पर जैसे ही लुइस की नजर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह नया बॉस कोई और नहीं बल्कि पिछली रात वाला डेविड था। पत्नी जब डेविड का नया ऑफिस देखने की बात करने लगी तो लुइस घबराकर सीधे टॉयलेट में खुद को बंद कर लिया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि जिस आदमी को उसने पिछली रात किस किया था, अब वही उसका बॉस बन चुका है। शाम को लुइस ने पूरी घटना सोफी को बताई। उसने यह भी बताया कि वह करीब 20 मिनट तक टॉयलेट में छिपी रही। ये सुनते ही दोनों की हंसी छूट गई। हालांकि हंसी मजाक के पीछे लुइस की परेशानी असली थी। काफी समय बाद उसे कोई आदमी पसंद आया था, लेकिन किस्मत ने फिर वही खेल खेल दिया। वह शादीशुदा निकला और अब उसका बॉस भी था। सोफी ने उसे समझाया कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिया। इसके बाद वह वहाँ से चली गई, लेकिन लुइस के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, अगले दिन ऑफिस में डेविड का सामना कैसे करेगी। अगली सुबह डेविड अपने घर पर बैठा ऑफिस का काम निपटा रहा था। तभी उसकी पत्नी अडेल उसके लिए चाय लेकर आई। देखने में अडेल बेहद खूबसूरत थी और वह डेविड का काफी ख्याल रखती थी, लेकिन डेविड का रवैया उसके प्रति कुछ ठंडा ही रहता था। इसी बीच अडेल ने डेविड के सामने एक दवा ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए यह दवा लेना बेहद जरूरी हो। डेविड ऑफिस के लिए निकलते वक्त उसे घर पर ही रहने की हिदायत देता है और कहता है कि वह 11 बजे फोन करेगा। डेविड के जाते ही अडेल बेडरूम में पहुंची। वह बिस्तर पर लेटकर अपनी उंगलियां गिनने लगी और धीरे धीरे कुछ बुदबुदाने लगी। फिर उसने आंखें बंद की और उसके दिमाग में एक जंगल का दृश्य उभर आया। दूसरी तरफ लुई एडम को लेकर जल्दबाजी में स्कूल पहुंची, क्योंकि जब से उसकी लाइफ में डेविड आया था उसका पहनावा वगैरह सब कुछ बदल चुका था। तैयार होने में देरी करने के कारण वह पहले ही लेट हो चुकी थी और वहाँ से सीधे ऑफिस भागी। आज उसने कुछ ज्यादा ही सच संवर रखा था, जिसे देखकर सू भी पूछ बैठी कि कहीं वह नए बॉस पर अच्छा इंप्रेशन जमाने की कोशिश तो नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद डेविड अपने केबिन में आया। लुई को देखते ही दोनों के बीच पिछली रात की बात छिड़ गई। लुई ने उसे बताया कि उसे पहचानते ही वह कैसे टॉयलेट में छिप गई थी और अब पता चला कि वह हफ्ते में 3 दिन उसकी असिस्टेंट के तौर पर काम करेगी। आखिर दोनों ने तय किया कि जो कुछ हुआ उसे वहीं खत्म कर देना बेहतर है। वह सब नशे में हुआ था, इसीलिए अब उसे भूलकर प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ेंगे। बातचीत के दौरान लुई ने डेविड से अपनी जिंदगी की कोई बात नहीं छिपाई। उसने बताया कि वह तलाकशुदा है और उसका 10 साल का एक बेटा भी है। डेविड ने भी इसे सामान्य तरीके से लिया। शाम को डेविड घर लौटा तो अडेल पहले से उसकी सेवा में लगी हुई थी। तभी डेविड ने अचानक कह दिया कि वह बार बार शहर बदलने से तंग आ चुका है। अडेल ने उसे भरोसा दिलाया कि इस बार सब ठीक होगा और शायद अब उन्हें दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आखिर वे बार बार शहर क्यों बदलते थे? इसका जवाब हमें अडेल के अतीत में मिलता है। कई साल पहले जब अडेल करीब 17 साल की थी, वह एक रिहैब सेंटर में रह रही थी। वहीं उसकी मुलाकात रॉब नाम के लड़के से हुई। रॉब ड्रग्स का आदी था और अक्सर डरावने सपनों से परेशान
परेशान रहता था। अडेल भी नींद से जुड़ी एक अजीब समस्या से जूझ रही थी, जिसके चलते उसे वहाँ रखा गया था। रॉब को अडेल के परिवार के बारे में पहले से पता था। उसने अखबार में पढ़ा था कि अडेल के माता पिता की घर में लगी आग के दौरान मौत हो गई थी, जबकि अडेल उस वक्त सो रही थी। इसी वजह से उसकी नींद से जुड़ी समस्या को लेकर परिवार काफी चिंतित था। रिहैब में रहते रहते अडेल और रॉब की अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन जब डेविड को इस बारे में पता चला तो वह परेशान हो उठा। उसे डर था कि कहीं रॉब और अडेल की नजदीकियां उनके रिश्ते के लिए मुसीबत न बन जाएं। वर्तमान में अडेल अकेले बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। तभी डेविड वहां आया और उसे उसका मोबाइल और एटीएम कार्ड वापस कर दिया। अडेल ये देखकर काफी खुश हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि अब उसे पहले से ज्यादा आजादी मिल रही थी। एक रात लुइस घर में अकेली थी। एडम हर वीकेंड अपने पिता इयान के साथ रहता था, इसलिए इस बार भी वह वहीं गया हुआ था। काम निपटाकर लुइस सोने चली गई, लेकिन नींद आते ही वही डरावना सपना फिर शुरू हो गया। हर बार की तरह उसने सपने में अपनी माँ को मरा हुआ देखा। इसके बाद एक रहस्यमयी परछाई एडम को लेकर भागती है और लुइस उसके पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं होता कि सपना देखते देखते वह असल जिंदगी में भी नींद में चलने लगी है। इस बार हालत इतनी खतरनाक हो गई कि वह बिल्डिंग से नीचे गिरने से बाल बाल बची और हाथ में भी चोट लगा बैठी। उसकी इसी समस्या ने कुछ साल पहले उसकी शादी भी तोड़ दी थी। इयान ने आखिरकार उससे तलाक ले लिया था। अगली सुबह इयान एडम को लुइस के पास छोड़ गया। तैयार होने के बाद वह बेटे को स्कूल छोड़ने निकल पड़ी। वापस लौटते समय एक मोड़ पर अचानक उसकी टक्कर एक महिला से हो गई। वह महिला कोई और नहीं बल्कि डेविड की पत्नी अडेल थी। अडेल को पता चला कि लुइस उसके पति के साथ काम करती है। लुइस ने बताया कि वह हफ्ते में 3 दिन डेविड की असिस्टेंट रहती है, हालांकि आज उसका ऑफ था। अडेल इस संयोग से काफी खुश हुई। वह लंदन में नई थी और शहर को बेहतर तरीके से जानना चाहती थी, इसलिए उसने लुइस से आसपास की अच्छी जगहों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लुइस उसे एक अच्छे कॉफी शॉप में ले गई और फिर आसपास के रेस्टोरेंट और जिम के बारे में भी बताया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आने लगा कि अडेल की असली दिलचस्पी लंदन में नहीं बल्कि डेविड के बारे में जानने में है। वह बड़े सहज तरीके से पूछने लगी कि डेविड कैसा इंसान है, उसका स्वभाव कैसा है और ऑफिस में उसका व्यवहार कैसा रहता है। लुइस को डेविड के साथ काम करते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था, इसलिए उसके पास ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर भी उसने इतना जरूर कहा कि डेविड अच्छा इंसान लगता है। बदले में अडेल ने भी अपने बारे में बताया। वह काफी अमीर थी और उसे कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर उसने लुइस की निजी जिंदगी के बारे में पूछा। लुइस ने बताया कि उसका 3 साल पहले तलाक हो चुका है और वह अपने बेटे एडम के साथ रहती है। बातचीत के दौरान अडेल की नजर लुइस के हाथ पर पड़ी। चोट देखकर लुइस ने अपनी नींद में चलने की बीमारी के बारे में बता दिया कि उसे अक्सर डरावने सपने आते हैं और कई बार वह नींद में उठकर चलने लगती है। तभी डेविड का फोन अडेल के पास आया। वह उसकी खबर लेने के लिए कॉल कर रहा था। अडेल ने उसे बताया कि वह अकेली कॉफी पी रही है। यह सुनकर लुइस को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह जानती थी कि अडेल उसके साथ बैठी हुई है। जाने से पहले अडेल ने लुइस का फोन नंबर भी मांग लिया। लुइस के पास मना करने की कोई खास वजह नहीं थी, इसलिए उसने नंबर दे दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद अडेल ने एक और अजीब रिक्वेस्ट की। लुइस डेविड को उनके साथ हुई इस मुलाकात के बारे में कुछ न बताए। उसका कहना था कि डेविड ऑफिस और निजी जिंदगी को अलग रखना पसंद करता है। लुइस ने बात मान ली और वहाँ से निकल गई। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि अडेल का मैसेज आ गया। उसे यह व्यवहार थोड़ा अजीब जरूर लगा, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता था कि अडेल से हुई यह मुलाकात आगे चलकर उसकी जिंदगी में बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। उधर घर पहुंचकर अडेल ने पेंटिंग शुरू कर दी। लुइस से मिलने के बाद उसके दिमाग में एक जंगल का दृश्य घूम रहा था, जिसे वह कमरे की दीवार पर उतारने लगी। उस जंगल के बीच एक गहरा कुआं था और कुएं के अंदर एक घड़ी दिखाई दे रही थी। यही कहानी फिर अतीत में लौटती है। रिहैब सेंटर में अडेल के हाथ में वही घड़ी देखकर रॉब ने उससे पूछा था कि आखिर वो जेन्स घड़ी क्यों पहनती है। तब अडेल ने बताया था कि यह घड़ी उसके मंगेतर डेविड ने उसे दी थी। जिस रात अडेल के घर में आग लगी थी, संयोग से डेविड वहां पहुंच गया था। उसने किसी तरह अडेल की जान बचा ली, लेकिन इस दौरान उसके हाथ बुरी तरह जल गए। चोट की वजह से डेविड वह घड़ी खुद नहीं पहन सकता था, इसलिए तब तक अडेल ही उसे अपने पास रखे हुए थी। इन्हीं पुरानी यादों में खोई अडेल ने आखिरकार अपनी पेंटिंग पूरी कर ली। लेकिन उस तस्वीर में बना गहरा कुआं और उसके अंदर मौजूद घड़ी आखिर किस रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। अडेल की पेंटिंग का रहस्य अभी खुला भी नहीं था कि वह बेसमेंट में पहुंची। वहां से उसने एक किताब निकाली जिसे कभी रॉबर्ट ने लिखा था। आखिर उस किताब में ऐसा क्या था और अडेल उसका इस्तेमाल किस मकसद से करना चाहती थी, यह फिलहाल रहस्य ही बना रहा। शाम को डेविड घर लौटा और जैसे ही उसकी नजर अडेल की बनाई पेंटिंग पर पड़ी, वह बुरी तरह चौंक गया। जंगल और उस गहरे कुएं का दृश्य देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बस इतना कह पाया कि अडेल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले दिन लुइस ऑफिस पहुंची ही थी कि अडेल का मैसेज आया। उसने पूछा कि अगर कल छुट्टी है तो क्या दोनों साथ में जिम चल सकती हैं। लुइस ने पहले मैसेज को नजरअंदाज किया और एक फाइल लेकर डेविड के केबिन में पहुंच गई। लेकिन आज डेविड का मूड बेहद खराब था। वह अचानक उस पर भड़क उठा और अगली बार दरवाजा खटखटाकर अंदर आने को कहा। लुइस ने तो दरवाजा खटखटाया था, मगर डेविड पेंटिंग को लेकर
इतना परेशान था कि शायद उसे सुनाई ही नहीं दिया। अब लुइस की दिलचस्पी काम से ज्यादा यह जानने में थी कि आखिर डेविड और अडेल के बीच चल क्या रहा है। इसलिए उसने अडेल को मैसेज करके अगले दिन जिम चलने के लिए हामी भर दी और साथ ही अपना घर का पता भी भेज दिया। अगली सुबह अडेल खुद लुइस के घर पहुंच गई। लुइस चाय पानी का इंतजाम करने लगी और जिम जाने के लिए तैयार होने लगी। लेकिन इसी दौरान अडेल ने उसके घर को काफी गौर से देखना शुरू कर दिया। वह सिर्फ लिविंग रूम तक सीमित नहीं रही बल्कि बेडरूम तक भी पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह लुइस की जिंदगी के बारे में सिर्फ बातें नहीं बल्कि कोई खास सुराग तलाश रही हो। इसके बाद दोनों जिम पहुंची। एक्सरसाइज के बाद बातचीत के दौरान लुइस आखिरकार वह सवाल पूछ ही बैठी जो उसके दिमाग में काफी समय से घूम रहा था। अडेल की मुलाकात डेविड से कैसे हुई थी? अडेल ने बताया कि डेविड के माता पिता उसके परिवार के फार्म पर काम करते थे, यानी डेविड उसी के घर में काम करने वाले परिवार का बेटा था। लेकिन जब अडेल 17 साल की हुई तो दोनों के बीच प्यार हो गया। फिर एक रात उसके घर में भयानक आग लग गई। अडेल के माता पिता की मौत हो गई, जबकि संयोग से उसी रात डेविड उससे मिलने आया था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अडेल को बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान उसका एक हाथ बुरी तरह घायल हो गया। अडेल ने आगे बताया कि 18 साल की उम्र में उसने डेविड से शादी कर ली थी। बातचीत के दौरान अडेल की नजर घड़ी पर पड़ी और वह अचानक वहां से निकलने लगी। लुइस भी उसके साथ उसके घर पहुंची। अडेल की आलीशान हवेली देखकर लुइस दंग रह गई। ठीक 2 बजे फोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ डेविड था। अडेल ने उसे बताया कि वह बिल्कुल ठीक है और घर पर ही मौजूद है। उसने समझाया कि डेविड रोज सुबह 11 बजे और दोपहर 2 बजे फोन करता है। अगर वह फोन न उठाए तो वह परेशान हो जाता है। लुइस को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछ लिया कि डेविड सीधे मोबाइल पर फोन क्यों नहीं करता? क्या वह सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए फोन करता है कि अडेल घर पर ही है? अब लुइस के मन में शक पैदा होने लगा था कि शायद डेविड अपनी पत्नी को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करता है। लंच के दौरान अडेल ने लुइस को एक किताब दी। उसने बताया कि इसमें डरावने सपनों को नियंत्रित करने का तरीका बताया गया है। अडेल ने दावा किया कि उसे भी कभी भयानक सपने आया करते थे, लेकिन उसने अपने सपनों पर काबू पाना सीख लिया। अब वह चाहे तो अपने सपनों को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकती है। लुइस को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। फिर भी उसने अडेल की बात रखने के लिए किताब अपने पास रख ली। उधर अगले दिन एडम अपने पिता और सौतेली माँ के साथ करीब 1 महीने के लिए फ्रांस जाने वाला था। उसकी पैकिंग चल रही थी और लुइस बेटे से दूर रहने की बात सोचकर ही उदास हो रही थी। उसे क्या पता था कि एडम के जाने के बाद उसके सामने आने वाले रहस्य उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। एडम के डैड उसे लेने पहुंचते हैं और 1 महीने के लिए फ्रांस ले जाते हैं। बेटे के जाने के बाद लुइस घर का काम खत्म कर अकेली रह जाती है। तभी उसे अडेल की दी हुई किताब याद आती है और वह उसे पढ़ना शुरू करती है। पहले पन्ने पर किसी और का नाम देखकर लुइस हैरान होती है। किताब में लिखा था कि अगर कोई अपने सपनों को कंट्रोल करना चाहता है तो उसे शांत होकर अपने हाथों और उंगलियों पर ध्यान लगाना होगा। इसके बाद हर पल अपने आसपास की चीजों को महसूस करते हुए एक दरवाजा तलाशना होगा। आगे रॉब की लिखी बातें थीं। उसने बताया था कि कई दिनों तक कोशिश करने के बावजूद उसे कोई दरवाजा नहीं मिला। उल्टा उसके सपने और डरावने होते गए। लेकिन वह अडेल को बाकी लोगों से अलग मानता था और उसके बताए तरीके पर भरोसा करके कोशिश जारी रखता रहा। तभी लुइस के घर की घंटी बजती है। बाहर डेविड खड़ा था। लुइस ने ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया था, इसलिए डेविड उसका हाल पूछने आया था। लेकिन जल्द ही लुइस उसे असली वजह बता देती है कि एडम आज फ्रांस जा रहा है और इसी वजह से उसने छुट्टी ली। बातों बातों में लुइस डेविड से उसके और अडेल के रिश्ते के बारे में पूछ बैठती है। डेविड बताता है कि वे काफी लंबे समय से साथ हैं, लेकिन अब दोनों के बीच पहले जैसी खुशी नहीं रही। फिर वह लुइस के सामने अपने दिल की बात रख देता है कि इन दिनों उसके ख्यालों में सिर्फ वही रहती है। लुइस तुरंत उसे रोक देती है। वह किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन दोनों के बीच बढ़ता आकर्षण आखिरकार उन्हें रोक नहीं पाया और यहीं से उनका अफेयर शुरू हो जाता है। उस दिन डेविड काफी खुश नजर आता है। घर लौटने पर उसकी नजर अडेल पर पड़ती है, लेकिन वह उससे दूरी बनाकर दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। आखिर उस रहस्यमयी पेंटिंग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से डेविड उस कमरे के करीब तक नहीं जाता। अगली सुबह डेविड ऑफिस चला जाता है। 11 बजे अडेल फोन का इंतजार करती रहती है। फोन नहीं आता तो वह खुद उसे कॉल करती है। डेविड काम में व्यस्त होने का बहाना बनाता है। अडेल उससे कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और कम से कम कहीं जाने से पहले उसे बता तो दिया करे। लेकिन उसके व्यवहार से साफ था कि डेविड से दूर होने का डर उसे अंदर से परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद अडेल लुइस को मैसेज करती है और बताती है कि डेविड अब देर से घर लौटता है और दूसरे कमरे में सोता है। उसे लगता है कि शायद डेविड उससे दूर होता जा रहा है। लुइस उसे समझाती है कि उनके रिश्ते को बचाया जा सकता है, क्योंकि डेविड कभी उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल चुका है। विडंबना यह थी कि अडेल अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ लुइस उसी पति के साथ रिश्ता बना चुकी थी। इसी बीच लुइस दोबारा रॉब की डायरी पढ़ती है। रॉब ने आखिरकार अपने सपनों
पर काबू पाने का तरीका खोज लिया था। एक रात उसके सपने में एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके सारे डरावने सपने गायब हो गए। अब रॉब जब चाहे उस दरवाजे के जरिए अपनी पसंद के सपने देख सकता था। ये पढ़ते ही लुइस को एहसास हुआ कि शायद उसके सपनों का दरवाजा भी मौजूद है और उसे बस उसे ढूंढना है। लुइस तुरंत वही तकनीक आजमाती है। वह उंगलियां गिनते हुए ध्यान लगाती है और कुछ ही देर में सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ उसे 2 दरवाजे दिखाई देते हैं। एक के पीछे अडेल आग में जल रही होती है, जबकि दूसरे में डेविड उसी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आता है। ये भयानक दृश्य देखकर लुइस बुरी तरह घबरा जाती है। दूसरी तरफ अडेल को कुछ टैक्स और जमीन जायदाद के कागजात मिलते हैं। उन्हें देखते ही उसे अपना पुराना फैसला याद आता है। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण उसके नाम काफी संपत्ति थी, लेकिन उसकी देखभाल और टैक्स की जिम्मेदारी आसान बनाने के लिए उसने अपनी पूरी जायदाद डेविड के नाम कर दी थी। रॉब के लिए यह बात हैरान करने वाली थी। उसे समझ नहीं आता था कि अडेल किसी इंसान पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है। वह मन ही मन सोचता था कि काश उसके पास भी अडेल जैसी दौलत और खूबसूरती होती। 11 बजे डेविड अडेल को फोन करता है, लेकिन वह घर पर नहीं थी। वह एक ऐसे इलाके में पहुंच गई थी जहां उसकी मुलाकात कुछ नशेड़ियों से हुई और बात बढ़ने पर एक लड़की ने उसके चेहरे पर मुक्का तक मार दिया। जब अडेल का फोन नहीं उठा तो डेविड खुद उसे ढूंढते हुए घर पहुंच गया। अडेल ने तुरंत सफाई देना शुरू कर दिया। उसने बताया कि पहले वह जिम गई थी और घर लौटने के बाद कॉफी बनाते वक्त चक्कर आने की वजह से उसका सिर कैबिनेट से टकरा गया। डेविड उसकी बात सुनकर कुछ हद तक संतुष्ट हुआ और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। अडेल उसे रोकती रही, लेकिन डेविड के पास रुकने का समय नहीं था। उधर रात को लुइस फिर ध्यान लगाकर अपने सपने में पहुंचती है। इस बार उसे वह दरवाजा मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। दरवाजे के दूसरी तरफ उसकी माँ का घर था। लुइस वहाँ जाती है, अपने पुराने बेडरूम में पहुँचती है और पहली बार बिना किसी डर के चैन से सो जाती है। इधर डेविड अडेल के व्यवहार से पूरी तरह परेशान हो चुका था। वह साफ कह देता है कि अब वह इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन अडेल उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसके पास डेविड से जुड़ा ऐसा राज्य था जिसकी वजह से वह चाहकर भी उससे रिश्ता खत्म नहीं कर सकता था। इन दोनों के रिश्ते की यह उलझन लुइस के लिए फायदेमंद साबित हो रही थी। अब उसने अपने सपनों को भी कंट्रोल करना सीख लिया था। अपने बेटे एडम के अलावा उसके सपनों में डेविड भी शामिल हो चुका था। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले डेविड अडेल को उसकी दवा देता है और यह भी देखता है कि उसने दवा ठीक से निगली है या नहीं। अडेल की आंख पर लगी चोट के बाद डेविड को शक होने लगा था कि कहीं उसकी पुरानी नशे की आदत दोबारा तो नहीं लौट आई। रॉब भी नशे का आदी था और सिक्योरिटी गार्ड से जुगाड़ करके दोनों चुपके से गांजा हासिल कर लेते थे। अब रिहैब में अडेल के आखिरी कुछ दिन बचे थे और वह जल्द वहां से निकलने वाली थी, लेकिन रॉब के लिए बाहर की दुनिया आसान नहीं थी। उसके पास न घर था न नौकरी और उसे अपनी बहन के घर रहना पड़ता था, जहां बहन के बॉयफ्रेंड के ताने अलग सुनने पड़ते थे। कुछ समय बाद अडेल अपने अतीत को पीछे छोड़कर लुइस से मिलने पहुंचती है। दोनों जिम जाने के बजाय बाहर जॉगिंग करती हैं। आराम करते वक्त लुइस उसे बताती है कि अब वह अपने सपनों को कंट्रोल करना सीख चुकी है। वह इसके लिए अडेल को धन्यवाद देती है, क्योंकि अगर अडेल उसे लगातार हिम्मत न देती तो शायद वह कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। अडेल मुस्कुराकर कहती है कि दोस्त इसी काम आते हैं। फिर वह बताती है कि इस तकनीक की मदद से इंसान सपनों में अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, लेकिन लुइस को अभी यह अंदाजा नहीं था कि सपनों की इस दुनिया में वह जितना आगे जाएगी उतना ही अडेल के अतीत के करीब पहुंचती जाएगी। रॉब की डायरी में अडेल के बारे में लिखी बातें पढ़ने और उसे करीब से जानने के बाद लुइस को अपने किए पर अपराध बोध होने लगा। आखिर अडेल इतनी मासूम और भरोसा करने वाली थी, फिर वह उसके साथ धोखा कैसे कर सकती है? डेविड के आने पर लुइस ने उससे यही सवाल किया। डेविड ने बताया कि कभी वह अडेल से बेहद प्यार करता था, लेकिन वक्त के साथ वह इतनी बदल गई कि अब उसे लगता है जैसे सामने वाली औरत अडेल है ही नहीं। लुइस ने उसे समझाया कि अगर उनके रिश्ते में इतनी परेशानी है तो पहले घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मामला सुलझाए। वह रोज रोज छिपकर नहीं मिल सकती। इसके बाद लुइस ने अपने सपनों से भी डेविड को निकालने का फैसला कर लिया। इसी दौरान उसे सपनों में एक और रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया और उसकी नींद खुल गई। जागने के बाद उसने रॉब की डायरी पढ़ना जारी रखा। रॉब ने लिखा था कि उसे अडेल से प्यार हो गया है। उसकी नजर में अडेल खूबसूरत होने के साथ साथ दिल की भी अच्छी थी। हालांकि उसे डेविड पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और उसे डर था कि वह अडेल की ठीक से देखभाल नहीं करेगा। उधर अडेल रोज की तरह ध्यान लगाकर अपने सपने में पहुंचती है और एक नए दरवाजे के भीतर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड लुइस से साफ कह देता है कि अब वह इस रिश्ते को लेकर गंभीर है और उससे प्यार करने लगा है। तभी अचानक अडेल की नींद खुलती है। वह बुरी तरह घबराकर चिल्लाने लगती है, जैसे उसने सपने में डेविड और लुइस को एक साथ देख लिया हो। इसके बाद अडेल उसी इलाके में जाती है जहां उसकी मुलाकात कुछ नशेड़ियों से हुई थी। वहां से वह ड्रग्स खरीदती है और घर लाकर उन्हें छिपा देती है। फिर कहानी कई साल पीछे चली जाती है। रिहैब से निकलने के करीब 1 महीने बाद रॉब अडेल से मिलने स्कॉटलैंड पहुंचता है। अडेल ने उसे अपनी दौलत के बारे में जो बताया था, घर देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वह जरा भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही थी। घर की कीमती चीजें देखकर
रॉब मजाक में कहता है कि सिर्फ एक सामान बेचकर भी उसकी जिंदगी भर की नशे की जरूरत पूरी हो सकती है। अडेल उसे पूरा घर दिखाती है और उस कमरे में भी ले जाती है जहाँ कभी उसके माता पिता की मौत हुई थी। बाद में दोनों बैठकर स्मोक करते हैं। तभी अडेल रॉब से पूछती है कि वह कोई हार्ड ड्रग तो साथ नहीं लाया, क्योंकि जल्द ही डेविड वहाँ आने वाला था और अगर उसे कुछ पता चल गया तो बड़ी परेशानी हो सकती थी। वर्तमान में डेविड घर पर बैठा था कि तभी अडेल के जिम से फोन आया। वहाँ से उससे लुइस की मेंबरशिप को लेकर बात की गई। डेविड को यह सुनकर शक हुआ क्योंकि उसे लुइस और अडेल की दोस्ती के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने अडेल का फोन चेक किया और लुइस के साथ उनकी चैट पढ़ ली। यह देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा और वह सीधे लुइस के घर पहुंच गया। लुइस ने बताया कि डेविड के लंदन आने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात अडेल से संयोग से हुई थी। अडेल अकेली थी, इसलिए दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन उसी ने लुइस से कहा था कि डेविड को इस मुलाकात के बारे में न बताया जाए। लुइस ने भी पलटकर डेविड से कहा कि अगर वह अडेल को हर वक्त कंट्रोल करके नहीं रखता तो शायद उसे इतनी बातें छिपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डेविड ने उसे चेतावनी दी कि वह उनके रिश्ते से दूर रहे, लेकिन लुइस ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट कर दी। अडेल की पूरी संपत्ति अब डेविड के नाम थी। वो उसे बिना बोले एहसास कराना चाहती थी कि अडेल की पूरी संपत्ति डेविड ने हड़प ली। यह सुनते ही डेविड अपना आपा खो बैठा और उसने लुइस को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी जाने के बाद लुइस बुरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह लुइस ऑफिस से अपना सामान समेट कर निकल जाती है। कुछ देर बाद वह अडेल से मिलने उसके घर पहुंचती है। कई बार बेल बजाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। खिड़की से झांक कर देखने पर अडेल कुर्सी पर बेसुध पड़ी दिखाई देती है। घबराकर लुइस दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर पहुंचती है और अडेल को जगाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद अडेल की मौत हो चुकी है, लेकिन तभी अडेल अचानक होश में आ जाती है। लुइस उसे पूरी बात बताती है कि डेविड ने उसे नौकरी से निकाल दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अडेल से अपनी दोस्ती की बात छिपाई थी। तभी अडेल की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। लुइस पूछती है कि वह कौन सी दवाइयां ले रही है। अडेल इशारे से पास रखी दवाइयों की तरफ बताती है। लुइस उन्हें देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी और लंबे समय तक लेने पर नुकसान पहुंचा सकती थी। अडेल बताती है कि वह इन्हें सिर्फ तब लेती है जब डेविड उस पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालता है, वरना वह दवाइयां फेंक देती या उल्टी कर देती है। अब लुइस को लगने लगता है कि डेविड ने पहले प्यार से अडेल की पूरी संपत्ति अपने नाम करवाई और अब उसे मानसिक रूप से कमजोर साबित करके रास्ते से हटाना चाहता है। लुइस पूछती है कि आखिर यह सब शुरू कहां से हुआ था। तब अडेल उसे लंदन आने से पहले की बात बताती है। ब्राइटन में रहते वक्त डेविड का एक कैफे चलाने वाली महिला मैरियन के साथ अफेयर था। उसका कैफे डेविड के ऑफिस के ठीक सामने था। इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और आखिरकार उन्होंने शहर बदलकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। लेकिन लंदन आने के बाद भी हालात नहीं बदले। डेविड अब भी अडेल से दूरी बनाए रखता था और उस पर पूरी तरह नियंत्रण रखता था। लुइस पूछती है कि अगर वह डेविड से इतनी परेशान है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती। अडेल बताती है कि वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। डेविड के पास उसकी एक ऐसी फाइल है जिसके जरिए वह उसे मानसिक रूप से बीमार साबित कर सकता है। अडेल को डर था कि अगर उसने डेविड के खिलाफ कदम उठाया तो वह उसे दोबारा पागल खाने भिजवा देगा, इसलिए उसे इसी जिंदगी में रहना पड़ रहा था। इसके बाद कहानी फिर अतीत में चली जाती है। रॉब को अडेल के घर आए 2 दिन हो चुके थे। उस दिन अडेल उसे अपनी जमीन के उस हिस्से में लेकर जाती है जहाँ एक बेहद गहरा कुआं था। बचपन में अडेल को लगता था कि उस कुएं के अंदर कोई राक्षस रहता है, इसलिए बड़े होने के बाद भी वह उस जगह से दूर ही रहती थी। लेकिन रॉब को यह सुनसान जगह बेहद पसंद आती है। उसे लगता है कि अगर उसके बस में होता तो वह पूरी जिंदगी यहीं रह सकता था। वर्तमान में डेविड की हालत खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अडेल को उसकी हर हरकत की खबर कैसे मिल जाती है। तभी डेविड की नजर उसी रहस्यमयी पेंटिंग पर पड़ती है और उसे रॉब की लाश याद आ जाती है। रॉब को किसी ने मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। अगली सुबह डेविड के ऑफिस निकलते ही अडेल अपनी छिपाई हुई ड्रग्स निकालती है और खुद को इंजेक्शन लगा लेती है। वह इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि डेविड को इसकी भनक तक न लगे। यहाँ तक कि इंजेक्शन का निशान भी मेकअप और नेल पॉलिश की मदद से छिपा देती है। इधर 1 महीने बाद एडम फ्रांस से वापस लौटने वाला था। लुइस बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर एडम खड़ा था। इयान उसे लुइस के हवाले करता है और फ्रांस से उसके लिए लाए हुए सामान देता है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। वैसे तो लुइस को क्लिनिक की नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी चाबियां अभी भी उसके पास थीं। इसी का फायदा उठाकर वह रात में चुपके से क्लिनिक पहुंचती है और डेविड के ऑफिस से अडेल की मेडिकल फाइल निकाल लेती है। लेकिन फाइल में उसे सिर्फ अडेल की बीमारी से जुड़ी जानकारी ही नहीं मिलती, बल्कि मैरियन के बारे में भी कुछ अहम बातें पता चलती हैं। अगली सुबह लुइस वह फाइल अडेल को सौंप देती है। फाइल देखकर अडेल बेहद खुश होती है क्योंकि अब उसके पास खुद को डेविड के कब्जे से आजाद करने का रास्ता था। फाइल में मैरियन का जिक्र देखकर लुइस उससे जुड़ी पूरी बात पूछती है। अडेल बताती है कि मैरियन वही महिला थी जिसके साथ
डेविड का अफेयर चल रहा था। इस बात का पता चलने के बाद अडेल उसके कैफे पहुंच गई थी और वहां जमकर हंगामा किया था। हालात इतने बिगड़ गए कि आसपास के लोगों को भी अडेल ही असामान्य लगने लगी। यही वजह थी कि मैरियन उसके खिलाफ शिकायत करने वाली थी। लेकिन इसके बाद अडेल जो बात बताती है उसे सुनकर लुइस के होश उड़ जाते हैं। अडेल स्कॉटलैंड के कैम्बेल में मौजूद अपनी पुरानी प्रॉपर्टी की तस्वीर दिखाती है। डेविड और अडेल कभी वहीं रहते थे। हैरानी की बात यह थी कि डेविड अब उस जगह पर न तो जाता था और न ही उसे बेचने के लिए तैयार था। रिहैब से निकलने के करीब 1 महीने बाद रॉब अडेल से मिलने इसी घर में आया था। अडेल चाहती थी कि उसके दोनों करीबी दोस्त एक दूसरे के करीब आएं, लेकिन डेविड को रॉब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे उससे जलन होती थी। फिर एक दिन रॉब अचानक गायब हो गया। डेविड ने अडेल से कहा कि रॉब उससे मिलकर वापस अपने घर चला गया था, लेकिन अडेल को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे पूरा भरोसा था कि रॉब उससे मिले बिना वहाँ से जा ही नहीं सकता था। इसलिए उसके मन में शक पैदा हुआ कि शायद डेविड ने ही रॉब को मारकर उसकी लाश उसी इलाके के जंगल में कहीं छिपा दी है। इन बातों के बाद लुइस घर लौटती है, एडम को सुलाती है और फिर रॉब की डायरी पढ़ने बैठ जाती है। डायरी में रॉब ने अपनी बहन के घर से पैसे चुराने, उन पैसों से हेरोइन खरीदने और बस से अडेल के घर पहुंचने तक की बातें लिखी थी। पढ़ते पढ़ते लुइस की आंख लग जाती है। सपने में उसे फिर वही रहस्यमयी दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजा खोलते ही वह एडम के कमरे में पहुंचती है। वहां उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। अचानक लुइस की आंख खुल जाती है। वह घबराकर सीधे एडम के कमरे में पहुंचती है और वहां देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फर्श पर वही गिलास बिल्कुल उसी जगह पड़ा था जहां उसने सपने में उसे गिरते हुए देखा था। लुइस इसे महज इत्तेफाक समझकर वापस रॉब की डायरी उठाती है, लेकिन अब एक और रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। डायरी के आगे के कई पन्ने गायब है। इसके बाद लुइस इंटरनेट पर रॉब की बहन के बारे में खोजबीन करती है और आखिरकार उसे उसका फोन नंबर मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह उससे संपर्क कर पाती, दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर डेविड खड़ा था। उसे अडेल की मेडिकल फाइल और ऑफिस की चाबियां वापस चाहिए थी। दरअसल क्लिनिक के मुख्य दरवाजे पर कैमरा लगा हुआ था और उसी रिकॉर्डिंग से डेविड को लुइस की चोरी का पता चल गया था। लेकिन तब तक लुइस फाइल अडेल को दे चुकी थी। डेविड ने उसे आखिरी बार चेतावनी दी कि वह उसके और अडेल के मामले से दूर रहे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह चोरी की पूरी वीडियो पुलिस को सौंप देगा। इससे उसके खिलाफ केस हो सकता था और आगे नौकरी मिलने में भी परेशानी खड़ी हो सकती थी। इसके बाद डेविड सीधे घर पहुंचा और अडेल से साफ शब्दों में कह दिया कि वह उसकी जिंदगी में चल रहा यह खेल अब खत्म करे। उसने लुइस को परेशान करना बंद करने के साथ साथ तलाक की मांग भी कर दी, लेकिन अडेल ने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती और वह डेविड से प्यार करती है, इसलिए वह उसे किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देगी। डेविड मायूस होकर वहां से चला गया। वहीं अडेल अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। रॉब को उसके घर आए 3 दिन हो चुके थे और अब वह उसे अपनी जिंदगी का एक ऐसा राज दिखाने वाली थी जिसके बारे में उसने डेविड तक को कभी नहीं बताया था। अडेल ने रॉब को ध्यान लगाने की तकनीक सिखाई। दोनों ने अपनी उंगलियां गिनते हुए ध्यान केंद्रित किया और कुछ ही देर में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी चेतना शरीर से अलग हो गई हो। अडेल की चेतना बैंगनी रोशनी जैसी दिखाई दे रही थी, जबकि रॉब की चेतना आसमानी नीले रंग की थी। अब दोनों उसी अवस्था में जंगल के अंदर घूमने निकल पड़े। उनके लिए यह अनुभव बिल्कुल नया और रोमांचक था। वापस लौटने के बाद रॉब ने अडेल से पूछा कि क्या वे इस तरह कहीं भी जा सकते हैं। अडेल ने बताया कि वे उन्हीं जगहों पर जा सकते हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी देखा हो, क्योंकि इस अवस्था में उन्हें उसी जगह की कल्पना करनी होती है। इस प्रक्रिया को एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। अडेल ने बताया कि वह बचपन से ही इसका अनुभव करती आई है, लेकिन उसने यह बात डेविड से हमेशा छिपा कर रखी। डेविड एक साइकेट्रिस्ट था और अडेल को लगता था कि वह इस अनुभव को कभी सामान्य तरीके से नहीं समझ पाएगा। रॉब ने तुरंत अडेल के अतीत को जोड़ लिया। उसने पूछा कि जिस रात उसके माता पिता की मौत हुई थी, क्या उस वक्त भी वह अपने शरीर से बाहर थी। ये सुनकर अडेल भावुक हो गई। उसे आज भी इस बात का अफसोस था कि अगर उस रात वह अपनी चेतना के साथ अपने शरीर में मौजूद होती तो शायद उसे घर में लगी आग का समय रहते पता चल जाता और उसके माता पिता की जान बच सकती थी। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। अडेल तुरंत रॉब से कहती है कि वह एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में डेविड को कुछ भी न बताए। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इस शक्ति की मदद से वह डेविड पर बिना उसकी जानकारी के नजर रख सकती थी। शायद इसी कारण उसने यह राज हमेशा अपने पति से छिपा कर रखा था। यहीं पहली बार डेविड और रॉब की मुलाकात होती है। अगली सुबह लुइस रॉब की बहन को फोन करती है। वह बताती है कि रॉब पिछले 10 साल से लापता है। हैरानी की बात यह थी कि उसकी बहन को उसकी कोई खास चिंता भी नहीं थी। उसका कहना था कि रॉब नशे का आदी था, इसलिए शायद कहीं मर गया होगा। इससे लुइस को अंदाजा हो जाता है कि रॉब के गायब होने की कभी ठीक से जांच ही नहीं हुई। अब लुइस को शक होने लगता है कि रॉब शायद अडेल को डेविड से सावधान करना चाहता था। हो सकता है कि डेविड की नजर उसकी संपत्ति पर हो और इसी वजह से उसने रॉब को रास्ते से
हटा दिया हो। इसी शक के आधार पर लुइस स्कॉटलैंड पुलिस को एक पत्र भेजकर रॉब के लापता होने की दोबारा जांच करने की अपील करती है। उस रात एडम को कहानी सुनाते सुनाते लुइस की आंख लग जाती है। सपने में वह फिर एक दरवाजे से गुजरती है और इस बार उसे एहसास होता है कि वह खुद भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना सीख चुकी है। उसकी चेतना हरे रंग की दिखाई देती है। वह इसी अवस्था में मारियान के घर पहुंच जाती है जहां वो टीवी देख रही होती है। तभी एडम अपनी माँ को जगाने के लिए उसके पास आता है। लुइस अपने शरीर से काफी दूर थी, इसलिए वह तुरंत वापस लौटने की कोशिश करती है। जैसे ही उसकी चेतना शरीर में वापस आती है, एडम घबराया हुआ उसके पास खड़ा होता है। उसे लग रहा था कि उसकी माँ के साथ कुछ हो गया है। लुइस किसी तरह उसे शांत करती है और कॉफी लेने के बहाने मारियान्स के घर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। टीवी पर वही कार्यक्रम चल रहा था जो उसने कुछ देर पहले अपने सपने में देखा था। इतना ही नहीं, कमरे में रखा सामान भी बिल्कुल उसी जगह मौजूद था जहां उसने सपने में देखा था। अब लुइस को पूरी सच्चाई समझ आने लगती है। अडेल ने उससे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह लुइस और डेविड पर नजर रख सके। लंदन आने के पहले ही दिन उसने क्लिनिक का पूरा जायजा लिया था ताकि वह वहां की हर जगह को अपने दिमाग में अच्छी तरह याद कर सके और बाद में एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए वहां पहुंच सके। इसी दौरान उसे डेविड की असिस्टेंट लुइस के बारे में पता चला। फिर तीसरे दिन अडेल जानबूझकर लुइस से टकराई और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर ली। अब लुइस समझ चुकी थी कि उसके और डेविड के बीच होने वाली हर मुलाकात अडेल से छिपी नहीं थी। यह जानकर लुइस को एहसास हुआ कि वह जिस महिला को अपनी दोस्त समझ रही थी वह दरअसल हर कदम पर उस पर नजर रख रही थी। अगली सुबह लुइस ब्राइटन पहुंचती है जहां वह मैरियन से मिलती है। वह जानना चाहती थी कि डेविड के साथ उसके रिश्ते को लेकर अडेल ने उसके साथ क्या किया था। शुरुआत में मैरियन कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती, लेकिन काफी समझाने के बाद वह पूरी बात बताती है। डेविड रोज उसके कैफे में कॉफी पीने आता था, इसी वजह से दोनों की दोस्ती हो गई थी। मैरियन के मुताबिक उनके बीच कोई अफेयर नहीं था। डेविड अपनी शादी से परेशान रहता था, इसलिए मैरियन ने उसे सलाह दी थी कि अगर वह खुश नहीं है तो अडेल से तलाक ले ले। लेकिन इस बात के कुछ ही घंटे बाद अडेल उसके घर पहुंच गई। उसने मैरियन को साफ धमकी दी कि डेविड को तलाक लेने की सलाह देना बंद करे और उनके मामले से दूर रहे। मैरियन ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी शाम अडेल ने उसे डराने के लिए उसकी बिल्ली को नुकसान पहुंचा दिया और चेतावनी दी कि अगर उसने डेविड से दूरी नहीं बनाई तो अगली बार अंजाम और भी बुरा होगा। अब लुइस को समझ आने लगा था कि अडेल सिर्फ डेविड की पत्नी नहीं थी, वह अपने पति की जिंदगी में आने वाले हर इंसान को अपने तरीके से नियंत्रित कर रही थी। अगले दिन पुलिस में शिकायत करने से पहले मैरियन ने एक बार डेविड से बात करना बेहतर समझा। डेविड ने उसे केस करने से रोक दिया और इसके बाद दोनों वहां से चले गए। लेकिन मैरियन अब अडेल की असलियत समझ चुकी थी। उसने लुइस को भी चेतावनी दी कि अगर उसका अडेल से संपर्क है तो उससे दूरी बनाए रखे, क्योंकि वह महिला किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ अडेल अपनी वेडिंग रिंग को देखते हुए पुराने दिनों को याद कर रही थी। स्कॉटलैंड वाले घर में रॉब अब अडेल और डेविड के साथ रहते हुए 3 दिन बीत चुके थे। आज रॉब दोनों के लिए खाना बना रहा था। रॉब का मजाकिया अंदाज और उसकी बातें डेविड को काफी पसंद आई। उसे समझ आ गया कि आखिर अडेल की रॉब से इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हुई। खाना खाने के बाद तीनों ने काफी देर तक बातें की और कुछ तस्वीरें भी खींची। जब डेविड और अडेल सोने चले गए तो रॉब ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए उनकी तरफ जाने की कोशिश की। वो डेविड को निजी पलों में देखकर हैरान रह गया। रॉब उस का आदमी था और अब उसके अंदर डेविड को पाने की चाहत जाग उठी थी। वर्तमान में लुइस ने ब्राइटन में डेविड के पुराने असिस्टेंट से संपर्क किया और उसे बताया कि वह यहाँ क्यों आई है। कुछ ही देर बाद डेविड भी वहाँ पहुँच गया। लुइस ने उसे पूरी बात बताई और समझाया कि अडेल उसके और डेविड के रिश्ते के बारे में पहले से सब कुछ जानती थी। अब लुइस को यह भी समझ आ चुका था कि अडेल ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई थीं जिनकी वजह से उसे डेविड एक बुरा इंसान लगता रहा। इतने दिनों से अडेल उसके दिमाग के साथ खेल रही थी। अब लुइस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर रॉब को मारा किसने? लुइस पहले ही स्कॉटलैंड पुलिस को रॉब के गायब होने की जानकारी दे चुकी थी, इसीलिए उसे भरोसा था कि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर कहानी उस रात की तरफ लौटती है जब डेविड किसी काम से शहर गया हुआ था। अगले दिन अडेल ने उसे फोन करके बताया कि घर में कुछ भयानक हो गया है। डेविड तुरंत वापस पहुंचा तो अडेल ने उसे पूरी घटना बताई। डेविड के जाने के बाद रॉब ने अडेल को नशा करने के लिए उकसाया था। अडेल भी उसके बहकावे में आ गई, लेकिन नशे की वजह से रॉब की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। घबराकर अडेल ने उसकी लाश को उसी पुराने कुएं में फेंक दिया, लेकिन इसी दौरान एक बड़ी गलती हो गई। डेविड की वह घड़ी जिसे अडेल अक्सर पहनती थी रॉब की लाश के साथ कुएं में गिर गई। डेविड को यह देखकर डर लग गया कि अगर कभी पुलिस ने वहां जांच की और घड़ी मिल गई तो पूरा मामला उसके खिलाफ जा सकता है। लेकिन अडेल ने उसे संभाल लिया और समझाया कि किसी को इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता, दोनों इस राज को छिपा कर रखेंगे। यही घटना आगे चलकर अडेल का सबसे बड़ा हथियार बन गई। जब भी डेविड तलाक की बात करता अडेल उसे रॉब की मौत की याद दिला देती। वह कहती कि अगर रॉब की लाश के पास डेविड की घड़ी मिली तो पुलिस सीधे
सीधे उसी पर शक करेगी। इस धमकी के बाद डेविड हर बार चुप हो जाता, लेकिन अब डेविड ने फैसला कर लिया था कि वह और इस डर में नहीं रहेगा। उसने लुइस को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि वह स्कॉटलैंड जाकर पुलिस के सामने सब कुछ कबूल करने वाला है। लुइस ने उसे रोकने की कोशिश की और समझाया कि अडेल किस तरह एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए उनकी जासूसी कर रही है, लेकिन डेविड इस वक्त कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अब पुलिस को पूरी सच्चाई बतानी है। जाने से पहले उसने लुइस को चेतावनी दी कि जब तक वह वापस नहीं आता तब तक वह अडेल से बिल्कुल दूर रहे। यहाँ से लुइस एडम को स्कूल से लेकर पहले इयान के घर छोड़ती है और फिर अपने घर लौट आती है। घर पहुँचते ही वह हवा में इधर उधर देखते हुए अडेल से पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझ पर नजर रख रही हो? तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ अडेल होती है। वह लुइस से बेहद नाराज थी। आखिर लुइस ने दोस्त बनकर उसका भरोसा जीता और पीठ पीछे उसी के पति पर डोरे डालती रही। लुइस अपनी गलती मानती है, लेकिन साथ ही अडेल को भी याद दिलाती है कि उसने डेविड को खूनी और खतरनाक बताकर उसके खिलाफ भड़काया था। लुइस आगे बताती है कि उसने स्कॉटलैंड पुलिस को रॉब की मौत की जांच के लिए चिट्ठी भेज दी है। अब डेविड भी सच बताने के लिए स्कॉटलैंड निकल चुका है। ये सुनते ही अडेल बुरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर डेविड ने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अडेल एक आखिरी चाल चलती है। वह एक चिट्ठी लिखती है जिसमें रॉब की मौत की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। वह लिखती है कि रॉब की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी और उसकी लाश उसने खुद कुएं में फेंकी थी। डेविड का इसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन साथ ही वह ऐसा माहौल बना देती है जिससे सबको लगे कि वह खुदकुशी करने जा रही है। इसके बाद अडेल घर में आग लगाने की तैयारी करती है और ड्रग्स का ओवरडोज लेकर सो जाती है। इधर लुइस को उसका मैसेज मिलता है। वह तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में पुलिस को भी खबर कर देती है। जब लुइस वहां पहुंचती है तो घर के अंदर आग फैल चुकी होती है और अडेल बेहोश पड़ी होती है। दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए लुइस उसे खोल नहीं पाती। तभी उसे अपनी सीखी हुई एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तकनीक याद आती है। लुइस अपनी आत्मा शरीर से बाहर निकालकर घर के अंदर पहुंचती है। अडेल की आत्मा भी उसके ठीक ऊपर मौजूद होती है। लुइस अडेल के शरीर में प्रवेश करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। उसी दौरान चालाकी से अडेल की आत्मा लुइस के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब पूरा खेल पलट चुका था। लुइस अडेल के शरीर में फंसकर मारी जाती है, जबकि अडेल उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेती है। ओवरडोज का शिकार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। नकली लुइस अडेल की बॉडी को बाहर खींच कर लाती है और पुलिस के सामने ऐसा नाटक करती है जैसे वह अपनी दोस्त की मौत से बुरी तरह टूट चुकी हो। रात को घर लौटकर वह लुइस की तरह बोलने और व्यवहार करने की प्रैक्टिस करती है। अगली सुबह वह एडम को लेने इयान के घर पहुंचती है। इयान को उसके व्यवहार में कुछ अजीब जरूर लगता है, क्योंकि लुइस हमेशा एडम को देखते ही प्यार से गले लगाती थी, लेकिन इस बार उसका रवैया बिल्कुल अलग था। उसे क्या पता था कि सामने उसकी माँ नहीं बल्कि उसके शरीर में अडेल की आत्मा खड़ी है। उधर डेविड भी वापस लौट आता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी से अडेल का अध्याय खत्म हो चुका है। अब वह लुइस के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकता है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि कहानी की शुरुआत में जब अडेल और रॉब एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए अपनी आत्माओं को शरीर से बाहर निकालकर जंगल में घूमते थे, तभी रॉब के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया था। वह जानना चाहता था कि अगर दो लोग अपनी आत्माओं की अदला बदली कर लें तो क्या होगा। अडेल उसकी बातों में आ गई। दोनों ने आत्माओं की अदला बदली की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अडेल की आत्मा रॉब के शरीर में गई, वह नशे की वजह से उसे कंट्रोल नहीं कर पाई और इसी मौके का फायदा उठाकर रॉब ने, जो कि अब अडेल की बॉडी में था, उसने अडेल को ड्रग्स का ओवरडोज दिया और उसकी लाश कुएं में फेंक दी। इसके बाद रॉब ने अडेल का शरीर, उसकी दौलत और यहाँ तक कि डेविड को भी हासिल कर लिया। यानी जिस अडेल को हम पूरी कहानी में देख रहे थे वह असल में अडेल थी ही नहीं, वह रॉब था और अब वही रॉब लुइस के शरीर पर कब्जा कर चुका था। दूसरी तरफ डेविड को लग रहा था कि उसे आखिरकार अडेल से छुटकारा मिल गया है और अब वह लुइस के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लुइस से वह शादी करने जा रहा है उसके अंदर लुइस की आत्मा नहीं बल्कि रॉब की आत्मा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्यार दिखाना।